हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की एक आपकी क्लास होती है जिसमें हम कॉमन सब्जेक्ट देख रहे हैं इस वक्त, जीके, जीएस और एसएसटी के क्वेश्चंस। ये आपकी स्पेशली सुपर टेट के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर की भर्ती अब बहुत ही जल्दी आने वाली है और कहीं ना कहीं जो सीट्स हैं वैकेंट, उसका अब जो है डाटा लेना स्टार्ट किया जा चुका है। तो यस, ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है फिलहाल, जैसा है अनुमानतः। और ये जो क्वेश्चन है आपके जूनियर और प्राइमरी दोनों के सुपर टेट में कॉमन रहेंगे, तो आप दोनों के लिए प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? यानी कि पहले जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, उसके बाद घटा के उसको 5 वर्ष कर दिया गया संशोधन में। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। संविधान के 44वें संशोधन में ये काम किया गया था, ये फैसला लिया गया था। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ, आरबीआई, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, या फिर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, राज्य सरकार। कोई भी बैंक होती है उसका कोई नई ब्रांच खोलने का जो लाइसेंस होता है वो कौन देता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? कहाँ है मतलब? हट्टी, कोलार, डेगाना, खेतड़ी। देखिए, टंगस्टन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, बिजली का बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। और भारत में वर्तमान समय में इसका जो एकमात्र उत्खनन केंद्र है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेगाना। और कोलार तो पता है, केजीएफ सबने सुना होगा, गोल्ड का है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? टंगस्टन, जिप्सम, अब्रकशीट या ग्रेफाइट? पूरे विश्व में प्रथम स्थान भारत का, जो निम्न ऑप्शन दिए हैं उनमें से। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, फिर से अभ्रक शीट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? लौह इस्पात उत्पादक इकाइयों को, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को, या फिर देश के महापुरुषों के समाधियों को? किसे उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से संबोधित किया, ये नाम दिया, तो कहीं ना कहीं जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। अगला प्रश्न देख लेंगे। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सबसोनिक तरंग? साइंस से है क्वेश्चन आपका। चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या सही होता है आपका। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती हैं वो जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो क्या होता है कि इसकी ध्वनि, ये तरंगों को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनको सुनाई पड़ता है, जिससे वो इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं उसकी आवाज़ से, और इसीलिए वो दूर रहते हैं। यही इसका सीधा सा लॉजिक रहता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुख के समीप रखते हैं। आप जैसे वाले किसी को बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हो, तो क्या आप अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के ऐसे बगल बगल ऐसे लगा लेते हैं फिर चिल्लाते हैं, है ना? क्यों? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाएगी, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तर बिल्कुल आसान है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, यानी कि जो तरंगे निकलती है, वेव्स निकलती हैं, साउंड वेव्स निकलती है, वो कहीं ना कहीं वो बिखर नहीं पाती है और एक डायरेक्शन में जाती है, जिससे हमारी आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ जाए। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, कोई अपराधी होता है या कुछ भी होता है तो उससे वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ, ये पता लगाया जाता है। ठीक है, ये वो वाला यंत्र की बात हो रही है यहाँ पे। पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पोलीग्राफ, फोनोग्राफ?
उत्तर यहाँ पे जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पॉलीग्राफ। याद रखना है इसको, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी कि इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है? फटाफट से देख लीजिए ऑप्शंस। इनमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में है, इसका मुख्य घटक इथेन गैस 80 से 90% है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, या सीएनजी में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं इसलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक बहुत ही भयंकर प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है और बहुत ही खतरनाक गैस है। बेसिकली जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उसकी जो धुआं निकलता है उसमें से वो यही होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, या हुमायूं कबीर की? तो उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा सही में? फटाफट से गैस कर लीजिए। देखिए, बने ना बने तुक्का ही लगा दिया करिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको करके आना ही पड़ेगा ना सब कुछ। तो समझ लीजिए कि एग्जाम दे रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या सही हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। हार्ट ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने, मार्क तुली ने, आर के नारायण ने, या अनीता देसाई ने? और यहाँ पे जो सही उत्तर होता है हार्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क तुली ने। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित, रसायन? किस फील्ड में किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गणित में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, या सरोजिनी नायडू? उत्तर यहाँ पे जो सही हो जाता है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी आपका सही उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर बी। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, कप कौन सा कप कौन से खेल से संबंधित है, ये जो है प्रश्न आपके पहले सुपर टेट में ही पूछा था, तो ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और जितने ज़्यादा हो सके याद करते चलना है। बैडमिंटन, ब्रिज, पोलो, निशानेबाजी? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है, बैडमिंटन। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, या गोल्फ? देखिए कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। राइडर कप इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अभी के अभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, गोल्फ। ठीक है। सेल यानी कि आपकी जो कोशिका होती है वो, इस नाम ये नाम जो है, सेल नाम जो है, वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, या ब्राउन ने? 8th क्लास की साइंस है ये, सिर्फ 8th क्लास में सब कुछ है ये, सब कुछ जितना मैं आपको अभी साइंस के क्वेश्चन दे रही हूँ एनसीईआरटी है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है रॉबर्ट हुक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पे। सोने को घोला जा सकता है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में? एंड आंसर यहाँ पे जो सही होता है इस क्वेश्चन के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। अपने मार्क्स जरूर काउंट करते चला करिए, इससे एक अंदाज़ा मिलता है कि मान लीजिए देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये आपको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ सिलेबस ही पता है कि सिलेबस ये है, इनमें से ही आएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए एग्ज़ाम देने बैठ गए हैं और अब तो जो आया है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो कितने आप ऐसे सही हो पाएंगे, आपका जो पूर्व ज्ञान है वो कितना वर्क करता है ये पता चलता है जब आप अपने मार्क्स भी काउंट करते चलते हैं। तो चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको, मैग्नेलियम? एंड इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर सी एल्निको। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बाकी स्टेनलेस स्टील से भी टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। क्लोरोफिल आपको पता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और उसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कौन जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाता है कैल्शियम। कैल्शियम नहीं है, बाकी हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन इसका घटक होता है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर घराना? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। तो आपका कला वाला पोर्शन है, जीके में आ जाता है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने लोग चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए एंड शेयर ज़रूर किया करिए। अगर आपके कुछ कोई ग्रुप है तो एक बार प्लीज़ उसको शेयर कर दिया करिए, जस्ट कुछ सेकेंड्स लगते हैं। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या नीलगिरी पहाड़ियाँ? सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ये इसका सही उत्तर हो जाता है कोंकण रेल मार्ग। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कहाँ से कहाँ के बीच? कराची एवं मुंबई के बीच, कराची एवं कोलकाता के बीच, कराची एवं दिल्ली के बीच या कराची एवं चेन्नई के बीच? भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा, तो उत्तर यहाँ पे जो सही जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कराची एवं मुंबई के बीच शुरू की गई थी। और अगला जो प्रश्न है वो है विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? देख लीजिए, विश्व की बात हो रही है, भारत बस की नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहले हवाई माध्यम से डाक सेवा जो है उसका स्टार्टिंग कब हुआ था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। एक सकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ब्लफ, कैनियन, रिफ्ट घाटी या फिर ये सभी? चलिए देख लेंगे। तो कैनियन के नाम से जाना जाता है, सकरी, गहरी और तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी कैनियन कहलाती है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय ये सभी किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो ये सब जो है वलित पर्वत के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। इसके फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है, फिर कई सारे नाम दे देगा, इनमें से कोई एक नाम दे देगा। खासकर ये रॉकीज, एंडीज, हिमालय ये सब बहुत फेमस नाम है जो एग्जाम्पल में ऑप्शन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी इसमें बना के आता है। तो यहाँ पे ये नाम इतने आप याद ही कर लीजिए, बल्कि ये सभी वलित पर्वत के प्रकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, हमेशा की तरह। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्लासेस की टाइमिंग जो लोग चैनल पर न्यू हैं मैं बता दूं कि सुबह 10 बजे चलती है, जिसमें हम आपके 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इसके बाद आपकी शाम को 5 बजे चलती है, जहाँ पे हम अगेन 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं। उसमें मेन आपका जीके है, जीएस है। जीके में आपकी ऑटोमेटिकली एसएसटी भी आ जाती है, तो एसएसटी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं कुछ इंक्लूड करती हूँ। बाकी आगे चल के एसएसटी की अलग से भी क्लास होगी, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, शाम को रात को 9 बजे जो है एक क्लास चलती है, जिसमें हम करंट अफेयर देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये डेली चले, लेकिन अगर किसी दिन भी मिस होती है तो नेक्स्ट डे जो है उसका कवर करा देती हूँ मैं। बाकी इसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो मैं रैंडमली जब कभी भी मेरे एक नोट्स यानी कि एक वीडियो कंप्लीट होता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप एक काम करिए, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ मैं लिंक ऑटोमेटिकली शेयर कर ही देती हूँ जैसे ही अपलोड होता है वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।